नमस्कार, मैं हूं सुजाता सन्नी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली में जैसे ही सत्ता परिवर्तित हुई है तो बीजेपी की सरकार यानी कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी की दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। उन्होंने सबसे पहला कार्य ही सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने का किया, जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई कि पिछले जो 10 वर्ष हैं आम आदमी पार्टी के किस प्रकार से शराब घोटाले के तहत लगभग 2000 करोड़ का नुकसान दिल्ली के खजाने को पहुंचाया गया। उसके साथ ही डीटीसी बस को लेकर भी सीएजी की एक रिपोर्ट आई है, जिसके तहत डीटीसी बसों को लेकर के लगभग 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 वर्षों में दिल्ली के खजाने को पहुंचाया है। आम आदमी की पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी उन्होंने प्रयास किया कि वो इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीर है और साथ ही शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को हटा दिया है। बीजेपी ने इस हमले के जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत समय से ही पहले से ही महात्मा गांधी की तस्वीर को वो नहीं लगाते हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो और भगत सिंह की फोटो को जो हटाया गया वो हटाई नहीं गई है, वो वहीं पर लगी है। तो एक बहुत ही शैलो एक प्रयास किया गया कि ताकि ये जो रिपोर्ट जो सीएजी की आ रही है इसके बारे में ना बोलना पड़े और बीजेपी को अन्य मुद्दे पर घेरा जा सके। लेकिन अभी ऐसा नजर आ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का ये जो प्रयास है ये सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। सीएजी की रिपोर्ट जो आई है वो सुर्खियों में है, उसमें विस्तृत जो जानकारी दी गई, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। शराब घोटाले में क्या क्या कितना नुकसान हुआ है, 15 बिंदुओं पर जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उनका विस्तृत हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि वो 15 मानक क्या है जिनके तहत आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 10 वर्षों में इतना यानी कि लगभग 2000 करोड़ का नुकसान शराब के आवंटन के तहत दिल्ली के खजाने को पहुंचाया, और साथ ही 35,000 करोड़ का जो नुकसान है और ये 2000 करोड़ शराब की वजह से, शराब आवंटन में हुई अनियमितताओं की वजह से, और डीटीसी बसों को लेकर के जो रणनीति होनी चाहिए थी वो ना पालन करने की वजह से, और एक अतिरिक्त बोझ यानी कि महिलाओं को मुफ्त में बस सर्विस बस में चार्ज नहीं लेना, महिलाओं से किराया नहीं लेना, इसका अतिरिक्त बोझ भी दिल्ली के खजाने पर पड़ा। बीजेपी की तरफ से अभी ये 2 रिपोर्ट पेश की गई हैं जो कैग के तहत उन्होंने प्रस्तुत की हैं। आगे और अन्य चीजें भी आ सकती है, खुलासे हो सकते हैं। हालांकि राजनीति इतनी गर्मा गई है कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो सभी आम जनता भी है, लोग भी कह रहे हैं कि क्या कैग की रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली में ही आती है, क्या अन्य राज्य जैसे कि हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है, क्या बीजेपी वहां पर कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है, वहां पे नहीं देखती है कितना घोटाला हुआ कितना नहीं। वहीं जो द्वारका एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन ये रिपोर्ट जिस तरह से सदन में प्रस्तुत की गई विधानसभा में और जिस तरह से इसके बिंदु सभी सामने आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का जो डिफेंस में वो कुछ भी करे वो सब व्यर्थ जाता हुआ दिख रहा है। तो आज विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डीटीसी जो बस है, बस सर्विस है, उसको लेकर के क्या जानकारी आई है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कैग ने जो रिपोर्ट पेश की है, कैग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 6 साल में डीटीसी को जो टोटल नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, वो 35,000 करोड़ रुपए हो गया है। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो उनके सूत्रों के मुताबिक कि लंबे समय से पेंडिंग कैग रिपोर्ट में ऑडिटर ने कई खामियों की ओर इशारा किया है। अब ऑडिटर का इसमें रिपोर्ट का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा जो पेश की गई है उसमें 14 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं जो आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में साझा करने से पहले मना कर दिया था। इनकी रिपोर्ट लंबित थी जो अभी बीजेपी ने इनको प्रस्तुत किया है।
सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि घाटे की मुख्य वजह जो है वो 2009 से डीटीसी के किराए में बदलाव नहीं होना है। यानी कि 2009 से अभी तक किराया नहीं बढ़ाया गया, तो ऑब्वियसली किराया हर बार बढ़ता ही है, तो अभी तक नहीं बढ़ाया गया। जबकि दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा देने की सुविधा दी गई, यानी कि एक तो किराया नहीं बढ़ाया 2009 से, लेकिन महिलाओं को मुफ्त सर्विस भी दी गई है, जिसकी वजह से राजस्व पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। अब इसमें 2007 में चलते हैं। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कहा था कि डीटीसी में लगभग दिल्ली के अंदर 11,000 बसें होनी चाहिए, तो दिल्ली के वासियों का काम उसमें चल पाएगा, क्योंकि दिल्ली पर इतना दबाव है। लेकिन 5 साल में दिल्ली कैबिनेट ने इस संख्या को 5,050 यानी कि 5500 के लगभग बसेस होनी चाहिए, ये संख्या तय की। अब उसमें भी बताया जा रहा है कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार कि मार्च 2022 के अंत तक डीटीसी के पास कुल 3,937 बसें ही मौजूद थी, यानी कि खुद जो उन्होंने बनाया था कि हम 5,000 5,500 लगभग 5,500 बसेस रखेंगे, 11,000 नहीं रखेंगे, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें केवल लगभग 3,937 बसें ही रही, जिसमें से 1,770 जो बसें हैं वो ओवरेज हो चुकी हैं, उनको रिटायर किया जाना चाहिए था, लेकिन वो ओवरेज बसेस भी चल रही थी। और इस पर दिल्ली सरकार ने फेम एक योजना के तहत 49 करोड़ रुपए सरकार से केंद्रीय सहायता के रूप में लिए और उनका लाभ नहीं लिया, यानी कि जो लाभ लेना था कि बसें खरीद ली जाए वो नहीं खरीदी गई। पुरानी बसों को चलाना काफी मुश्किल है, तो जो चालक डीटीसी की बसों में काम कर रहे हैं वो उस लिहाज से दक्ष नहीं थे। अब इसमें क्या था कि जो मार्ग है, कुल मार्ग 814 मार्ग दिल्ली में हैं, उनमें से केवल 57% मार्ग पर ही डीटीसी की बसें चल रही थी और बाकी के मार्ग पर डीटीसी की बसों का संचालन नहीं हो रहा था। यानी कि एक तो जो ब्रेकडाउन रखा गया 10,000 किलोमीटर के बीच में वो ज़्यादा अधिक दूरी का रखा गया, उसके साथ ही केवल 57% रूट पर ही दिल्ली के बसेस चल रही थी। तीसरा साथ में जो पुरानी बसेस हैं उनको रिटायर नहीं किया गया, नई बसें नहीं खरीदी गई। जो कुल बस होनी चाहिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रेकमेंड किया था कि कम से कम 11,000 बस होनी चाहिए, उसको घटा करके पहले तो खुद ही आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में सोचा कि हम 5,500 बस रखेंगे, लेकिन उसमें से भी वो केवल 3,337 बसें ही रख पाए। लगभग 1,750 के आसपास बसों का अभाव हमेशा ही बना रहा। इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा नहीं दिया गया। पुरानी जो बसें चल रही हैं उनके जो चालक उन पुरानी बसों को हैंडल कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग में भी कमी दिखी। उनको पूरी तरीके से वो ट्रेंड नहीं है पुरानी डीटीसी बसों को चलाने के लिए। ना तो उन बसों को उनको रिटायर किया गया, ना ही चालकों को उनके आधारित परीक्षण दिया गया। और 2015 से 22 के बीच 13,381 करोड़ रुपए का राजस्व अनुदान भी इसमें लागू होता है, जिसमें 818 करोड़ रुपए का घाटा नजर आया। तो इस तरह से अगर देखें 2015 से लेकर 2022 तक की ये रिपोर्ट जो कैग ने प्रस्तुत की है डीटीसी की, उसमें उन्होंने कुल मिलाकर के 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया है, जो कि आम आदमी पार्टी के समय के कार्यकाल के दौरान बना हुआ था। अब हम आते हैं जो दूसरी रिपोर्ट है, दिल्ली की शराब नीति में को लेकर जो घोटाला सामने आया था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया दोनों को जेल भी हुई थी। तो ये जो रिपोर्ट है, जो आबकारी नीति ने ये रिपोर्ट तैयार की है, आम आदमी पार्टी की सरकार पर कुल 14 सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई थी। ये रिपोर्ट इन रिपोर्ट में बताया गया कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया और साथ ही शराब नीति में बदलाव के लिए जो सुझाव जो कमेटी ने दिए थे उनको नजरअंदाज कर दिया गया। साथ ही जो आबकारी जो मंत्री है मनीष सिसोदिया, उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो कमेटी है खुद तो इसमें अनियमितताओं को बढ़ावा दिया,
साथ ही जो एक्सपर्ट कमेटी जो पैनल बना करके दिया गया था उनको भी, उनके सुझावों को भी नजरअंदाज किया गया। तो सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि सरकार के अलग अलग कदमों से दिल्ली के सरकारी खजाने को लगभग ये 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नॉन कन्फर्मिंग वार्ड्स में गैर अनुरूप वार्डों में खुदरा दुकान नहीं खोली गई, जहां पर खुदरा दुकानें खोलनी थी वहां पर नहीं खोली गई, तो उसकी वजह से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके साथ ही सरेंडर कर दिए गए लाइसेंस को दोबारा से टेंडर नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आबकारी विभाग में जो सलाहकार कमेटी थी उसकी सलाह देने के बावजूद कोरोना का बहाना बना करके कुछ छूट दी गई। तो वो छूट किस प्रकार से दी गई है, उसमें बताया गया है कि जो जोनल लाइसेंस होते हैं उनकी फीस माफ कर दी गई, जिसकी वजह से 144 करोड़ रुपए का जोनल लाइसेंस की वजह से नुकसान हुआ। अभी जोनल लाइसेंस नहीं दिए गए, मतलब इनकी फीस जो माफ कर दी गई उसकी वजह से, क्योंकि अगर वो लाइसेंस दिए जाते तो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एक पार्ट बनता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तहत 27 करोड़ रुपए आने थे, वो भी नहीं आए, तो 27 करोड़ रुपए का यहाँ नुकसान हुआ। इन सबको अगर जोड़ा जाए तो लगभग 2000 करोड़ का नुकसान इसमें बैठता है। कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को सामने आई कि जब पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बहुमत इनके पास था, तो बीजेपी के जो विधायक हैं उनको मार्शल के थ्रू उनको बाहर निकाला जाता था और निलंबित किया जाता था। तो इसमें एक नाम बहुत सामने आ रहा है, विजेंद्र गुप्ता। बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता का ही प्रयोग किया। इनको पहले मार्शल बाहर निकाल देते थे, आज उसी विजेंद्र गुप्ता में आम आदमी पार्टी के विधायकों को मार्शल्स को बुला करके बाहर निकलवाया। तो ये सीएजी की रिपोर्ट जिस दिन प्रस्तुत की जा रही थी उस दिन के ये सब घटनाक्रम हैं। आम आदमी पार्टी ने कवर अप करने की बहुत कोशिश की, उन्होंने दूसरे मुद्दे उठाने का प्रयास किया, जैसे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो है, भगत सिंह की फोटो है, उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया ताकि ये रिपोर्ट्स के बारे में बात ना हो। अब ये जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत हो गई है, हो ही सकता है कि जो केस चल रहा है उन पर शराब घोटाले का, उसमें आगे क्या होगा, क्या उनको सजा होगी, क्या उस घोटाले से, उस केस से बाहर निकल पाएंगे, उस पर इंडिया स्पीक्स दिल्ली की नज़र रहेगी। डीटीसी बसों को लेकर के शायद अब नया कुछ आ सकता है, हो सकता है कि जो महिलाएं मुफ्त में अभी यात्रा कर रही हैं उस पर दिल्ली बीजेपी सरकार कुछ फैसला ले। हो सकता है कि ये जो मुफ्त यात्रा है इनको लेकर के इसको रोका जाए या इस पर किराया भी बढ़ सकता है। तो आने वाले समय में डीटीसी बसों को लेकर के जो भी नए नियम आएंगे या नई जो भी रेगुलेशन जो लागू किए जाएंगे उसके विषय में इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर हम आपको बताते रहेंगे। तो दिल्ली की राजनीति अब पूरी तरीके से टेबल 360 डिग्री अब टर्न हो चुकी है। मतलब जहां पहले आम आदमी पार्टी थी विपक्ष में, पक्ष में, मतलब सरकार में, और वो जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों को निकालते थे, आज बीजेपी भी उसी तरीके से बदले के पूरे मूड में है। और आम आदमी पार्टी के विधायकों को न सिर्फ सदन से निलंबित किया गया बल्कि विस्तृत रिपोर्ट भी सीएजी की इनके खिलाफ खोल दी गई। तो बीजेपी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह है कि रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए क्या पहले के जो जितने भी सीएम रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के सीएम रहे हो या फिर कांग्रेस के, उनसे कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें भी रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम, उन्होंने जाने से मना कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। तो आज की जो रिपोर्ट है उसमें इतना ही। आप अपने सुझाव हमें लिख करके भेजेगा और इस रिपोर्ट के विषय में आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है डीटीसी बसों को लेकर आने वाले समय में जो बदलाव हमें देखने को मिलेंगे उससे आप लोग खुश हैं या नहीं, या आपको लगता है कि सरकार ने जो बीजेपी सरकार ने जो अभी जो घोटाले खोल के इनके सीएजी रिपोर्ट के तहत इसके बारे में ये जो किया है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो अपने सुझाव हमें लिखते रहिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।